एजुकेशन ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली चलिए पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स बात करने का जरिया। तो देखिए आप तब बात कर पाएंगे, आप तभी बात कर पाएंगे जब आपके दिमाग में कोई आइडिया जनरेट हो, है ना। वरना अगर कोई आइडिया ही नहीं है तो आप बात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द इन्फॉर्मेशन द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट टू द रिसीवर। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सेंडर है, दैट मीन्स चलो मान लेती हूँ मैं सेंडर हूँ, तो मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहती हूँ रिसीवर के पास। फॉर एग्जाम्पल मुझे भेजना है कि मुझे एक बैनर बनवाना है। तो जब मैं बैनर बनाने की पूरी इन्फॉर्मेशन भेजूंगी रिसीवर के पास, तभी तो भेज पाऊंगी कि इसमें मेरा नाम है, ये सब्जेक्ट है जिनको मैं पढ़ाऊंगी, या फिर ये जो सब चीज़ें हैं। तो वो बैनर की पूरी डिटेल्स भेजूंगी। वो मैंने पूरा एक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में क्रिएट किया और उसको उठा के रिसीवर को भेजा। तो बेसिकली पहले दिमाग में क्या आया, मेरी इन्फॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट किया, तो डेवलपमेंट किया मैंने एक आइडिया का। ठीक है। दूसरा है एनकोडिंग ऑफ मैसेज। थी मैंने जो मैसेज है उसको एनकोड किया, है ना। वंस द सेंडर डेवलप्स द आइडिया टू बी ट्रांसमिटेड। दैट मीन्स कि जैसे एक बार सेंडर ने किया, सेंडर ने पूरा डेवलप कर दिया कि हमें कौन सा आइडिया ट्रांसमिट करना है रिसीवर को, फिर द मैसेज नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर एंड कोहेरेंट मैनर यूजिंग सूटेबल वर्ड्स, फेसेस एंड सिम्बल्स। तो कह रहे हैं कि एक बार आपने पूरा मैसेज बिल्कुल बना लिया, उसके बाद आपको मैसेज को जो प्रेजेंट करना पड़ेगा वो कैसे मैनर में प्रेजेंट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे मैनर में, सूटेबल मैनर में, प्रॉपर और कोहेरेंट मैनर में। दैट मीन्स प्रॉपर सूटेबल वर्ड्स होना चाहिए। ये सब उसको ऐसे करके फ्रेम करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा मैसेज। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज आपको करना पड़ेगा। अब आपका डेवलपमेंट हो गया आइडिया का, आपने उसको मैसेज को उठा के एनकोड भी कर दिया। अब आपको करना पड़ेगा क्या, ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, आपको मैसेज को भेजना पड़ेगा। तो द सेंडर डिटरमाइंस द मेथड, चैनल, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। तो कह रहे हैं कि देखिए इसमें क्या है कि सेंडर जो है, दैट मीन्स जो मैसेज भेजने वाला है, वो डिटरमाइन करता है, वो देखता है कि कौन सा चैनल मीडियम, हमें किस चैनल मीडियम से अपने मैसेज को भेजना है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किस मीडियम से हमें अपनी बात को पहुंचाना है। ओके। अब जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो जैसे उसमें वर्बल भी हो सकते हैं, वो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और विजुअल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके कम्युनिकेशन के मीडियम्स होते हैं। तो मीडियम्स जो हैं या फिर चैनल्स जो हैं, अब वर्बल कैसे हो गया, जैसे बोल के किया, नॉन वर्बल मतलब लिख के किया, तो वो सारे उस वे में आ जाते हैं। अब आ गया रिसिप्ट ऑफ मैसेज। क्या है, रिसिप्ट ऑफ मैसेज। तो रिसीवर रिसीव द मैसेज। अब रिसीवर जो है उसने मैसेज को रिसीव कर लिया है। द रिसीवर विल प्रोसेस द मैसेज अकॉर्डिंग द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो रिसीवर है, दैट मीन्स जिसके पास मैसेज गया है, वो जैसे उसके पास आया है उसको वैसे ही माध्यम से वो भी पहुंचाने का प्रयास करेगा अपनी बात को। इफ रिटन मैसेज इज सेंट, अगर लिखा हुआ मैसेज भेजा गया है, देन द रिसीवर विल रीड दैट मैसेज एंड इफ द मैसेज इज वर्बल, देन रिसीवर विल लिसन टू द मैसेज। अब कह रहे हैं कि अगर जो मैसेज है, बेसिकली अगर मान लीजिए जो मैसेज है वो लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, जब वो लिखा हुआ मैसेज है तो बेसिकली क्या होगा, तो वो उसी ढंग से जाएगा। आप समझ रहे हो। देन द रिसीवर विल रीड दैट मैसेज। वो रिसीवर जो है वो मैसेज को पढ़ेगा। और एंड इफ द मैसेज इज वर्बल, अगर मैसेज जो बोला हुआ है, जो सेंडर ने मैसेज को बोल करके भेजा हुआ है, तो रिसीवर उस मैसेज को सुनेगा। ओके। अब डिकोडिंग ऑफ मैसेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल स्टेज है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। क्या, डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड करना। द रिसीवर विल कन्वर्ट द मैसेज इन द फॉर्म विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू हिम हर। तो देखो रिसीवर जो है वो कन्वर्ट करेगा मैसेज को क्योंकि उसको अंडरस्टैंडेबल हो, उसको समझ में आ रही हो उस वे में। Communication process will be successful if receiver can get and understand the context of message sent correctly। देखिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी सक्सेसफुल हो रहा है जब जो सेंडर ने जो बात भेजी है वो रिसीवर को उसी पर्टिकुलर वे में समझ में आए जैसे कि सेंडर ने भेजा है। अदरवाइज कम्युनिकेशन का प्रोसेस है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अगर जो सेंडर ने कुछ और बोला है, रिसीवर के पास कुछ और जा रहा है, नहीं, सेंडर ने जिस वे में भेजा है वो रिसीवर को उसी वे में समझ में आनी चाहिए। फीडबैक ऑफ मैसेज। क्या है, फीडबैक ऑफ मैसेज, इट इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अभी क्या है, ये जो रिसीवर है
वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा मैसेज का, ऑब्वियस सी बात है, फीडबैक देगा, जो भी सेंडर ने उससे बोला उसका फीडबैक तो आएगा ही आएगा। द सेंडर गेट्स टू नो वेदर द रेसिपिएंट गॉट द मैसेज एंड इंटरप्रेटेड इट एक्यूरेटली और नॉट। तो बेसिकली सेंडर जो है उसको पता चलेगा, फीडबैक से क्या होगा, फीडबैक से ऑब्वियस सी बात है सेंडर को पता चलेगा कि जो मेरा जो मैसेज है वो उसी वे में रिसीव हुआ है कि नहीं। जैसे कि रिसीवर को मैंने भेजा है, या रिसीवर ने मेरे मैसेज को लेकर क्या सोचा है और क्या समझा है, क्या वो समझता है उस मैसेज को लेकर, ठीक है, या जो रिसीवर है उसने सही तरीके से इंटरप्रेट किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली ये कुछ बातें इस तरीके से हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और आज हमारा ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये हुआ ख़त्म, है ना। तो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि सबसे पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, दूसरा है एनकोडिंग ऑफ मैसेज, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, चौथा है रिसेप्ट ऑफ द मैसेज, पांचवा है डिकोडिंग ऑफ मैसेज, छठवां है फीडबैक ऑफ मैसेज। तो बेसिकली 6 स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस में मैसेज को भेजने के लिए। ओके, चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय।